2025 में 28 नवंबर को हम लोग बापू सभागार जो गांधी मैदान के पास है वहाँ पर हम लोग दिन में 11 बजे हम लोग विधिवत रूप से सभी बिहार के हमारे पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और लगातार मंत्रीगण जो है वो पद भार जो है अपने अपने विभाग का कर रहे हैं। इस बीच बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जो है अंदरूनी तौर पर मंथन जो है वो जारी। इस वक्त हम लोजपा कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून ये रहा। उन्होंने बताया कि पार्टी इस बार जो है भव्य तरीके से अपनी स्थापना दिवस जो है वो मनाएगी। देखिए, हर साल वैसे तो लोजपा जो है स्थापना दिवस समारोह जो है वो मनाती है। पिछली बार पटना के गांधी मैदान में मनाना था, लेकिन नहीं मना पाई थी किसी कारणों की वजह से। लेकिन इस बार जो है राजू तिवारी की बड़ी तैयारी है, पार्टी की बड़ी तैयारी है कि इस बार भव्य तरीके से जो है वो मनाना है। और क्योंकि पार्टी के लिए एक तरह से बहुत ही खुशी वाला वक्त, खुशी वाला दिन चल रहा है। 19 विधायक जीत कर आए हैं। इससे पहले इससे ज्यादा विधायक 29 विधायक साल 2005 में आए थे, फरवरी 2005 वाले बिहार इलेक्शन में। और अब एक बार फिर जो है 19 विधायक जीत कर आए। तो ऐसे में पार्टी के लिए अच्छे दिन तो हैं ही, और चिराग पासवान खुद चाहते हैं हैं कि स्थापना दिवस समारोह जो है वो भव्य तरीके से जो है वो मनाया जाए और इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हो। कार्यक्रम जो है वो सीधा बिहार की जनता से कनेक्ट कर गया। जो आए वो ठीक, जो ना आ पाए वो वीडियो के माध्यम से चिराग का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर जो है वो सुने। आगे अब वीडियो में जो है राजू तिवारी क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं वो आप सुनिए। 2000 में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। श्रद्धेय पद्म भूषण हम लोग के गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी द्वारा 28 नवंबर को 2000 में पार्टी गठन किया गया था और आज 2025 में 28 नवंबर को हम लोग बापू सभागार जो गांधी मैदान के पास है वहाँ पर हम लोग दिन में 11 बजे हम लोग विधिवत रूप से सभी बिहार के हमारे पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उस कार्यक्रम में हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण और सभी हमारे प्रदेश स्तर के नेता, कुछ राष्ट्रीय नेता भी उसमें पधारेंगे। और हम लोग स्थापना दिवस 25वां, आप देख लीजिए कि एक चुनाव लड़ने के लिए उम्र होती है 25 साल, तो निश्चित रूप से बड़े हर्ष की बात है कि इस बार हम लोग विधिवत रूप से 25वां स्थापना दिवस पार्टी का मनाएंगे। और इस बार हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय ये है कि हमारे 2005 के बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 19 विधायक, 2005 में 29 थे, लेकिन उसके बाद सरकार का गठन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से हम अपने नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी को सपने को साकार करने के लिए अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दिन रात हम लोग, जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर जन जन तक जाने का काम किए और बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग 19 विधायक जीत के आए हैं। और इस बार खुशी की बात है कि पहली बार हम लोग के पार्टी से दो हमारे बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री
ने शपथ लिया है और हम लोग बिहार में सरकार बनाने का काम किए। बिहार की पूरी जनता जो एनडीए गठबंधन के पांचों दल का अटूट गठबंधन था, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया और एक बहुत जानदार रूप से अपना आशीर्वाद दे करके 202 सीट पूरे गठबंधन को मिला और हम लोग यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाए और उसी में हम लोग पांचों दल का जो संकल्प पत्र है उस पर, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बताए कि उसको हम लोग काम करने का एक बड़ा जनमत मिला है, बड़ा लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो उसको चैलेंज के रूप में उसको हम लोग जन जन तक जा कर के और इसको हम लोग एक बड़ा लोगों के अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लोगों की जो हम लोग का बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस पर हम लोग चैलेंज लेकर काम करने का प्रयास करेंगे और जनता का जो जनहित का मुद्दा है उसको दूर करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। और उसी में हम लोग अब फिर मुद्दे पर हम आते हैं कि 28 तारीख को उसमें हमारे सभी नवनिर्वाचित विधायक रहेंगे, जिसका अभिनंदन भी हम लोग करेंगे। हमारे नेता उस दिन उपस्थित रहेंगे और उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि रहेंगे और बहुत हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस बार सारे बिहार के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा हम लोगों की तैयारी है। हम लोग दिन रात एक करके उस तैयारी में लग गए हैं और हम लोग उस कार्यक्रम को करेंगे जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी उपस्थित रहेंगे और हम कार्यकर्ताओं को उस दिन अपना संबोधन भी करेंगे और हम लोग अपने नवनिर्वाचित विधायकों को अभिनंदन भी करेंगे। यही आप लोग के बीच आने का मुख्य उद्देश्य था। अब आप लोग अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नालंदा में देख रहे होंगे 150 घर जो है दलित परिवार को जो है तोड़ दिया गया है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि तोड़ा गया है, तो हमको लगता है कि सूचना आई होगी, तो सूचना अभी हमको आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे हमारा दल की एक बात है, दलित तो दलित है, किसी के साथ, किसी भी वर्ग के साथ विधि सम्मत काम किया जाएगा। कहीं कोई इस प्रकार का सताने का काम नहीं होगा। हम लोग अभी आपसे लेंगे और उस पर हम अभी बात करेंगे वहाँ के पदाधिकारियों से। ऐसी स्थिति नहीं आएगी, मैं आपको आश्वस्त। बिहार में जिनके पास दलित के पास जमीन नहीं है 3 डिसमिल, तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग जो बिहार विधानसभा में आवाज उठाइएगा? देखिए, निश्चित रूप से तो पहले से मुख्यमंत्री जी का अभियान है कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनको जमीन देने का सरकार का प्रावधान है। हम लोग कार्यकर्ता के माध्यम से सरकार इकट्ठा करेगी और हम लोग किसी को भूमिहीन तो नहीं रहने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री का है कि सबको आवास देना है और जब तक भूमि नहीं रहेगी तो आवास देने की बात कहाँ से आएगी? सबको जमीन दिया जाएगा। और कोई बात? बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही आप पूरे बिहार में संदेश देने का काम करेंगे कि 28 नवंबर को बापू सभागार में दिन में 11 बजे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। सभी हमारे सांसद रहेंगे, सभी हमारे नवनिर्वाचित विधायक रहेंगे जिनका अभिनंदन किया जाएगा।